छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह शांत स्वभाव का और प्रकृति से बेहद प्रेम करने वाला इंसान था। उसका ज्यादातर समय खेतों में या जंगल की सीमा पर लगे आम के पेड़ों के नीचे बीतता। जानवरों से उसका एक अलग ही जुड़ाव था, लेकिन सबसे खास रिश्ता था एक बंदर से, जिसका नाम उसने रखा था बिट्टू। बिट्टू कोई पालतू जानवर नहीं था। वह जंगल से आया था, शरारती था और शुरू में तो अर्जुन से बहुत डरता भी था। पर अर्जुन रोज उसे खाने को कुछ न कुछ देता, कभी केले, कभी बिस्कुट और कभी आम। धीरे धीरे बिट्टू का डर भरोसे में बदल गया। वह रोज अर्जुन के पास आता और उसके कंधे पर चढ़ जाता और उसके हाथ से खाना खाता। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन खेत में काम करता तो बिट्टू पेड़ों से निगरानी करता। गांव के बच्चे उन्हें देखकर चौंकते थे, बंदर और इंसान ऐसे कैसे दोस्त हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि आसपास के जंगल में एक शेर देखा गया है। सब लोग डरे हुए थे। खेतों में जाना कम हो गया, पर अर्जुन ने काम बंद नहीं किया। वह जानता था कि अगर वह सावधानी रखे तो खतरा कम होगा। लेकिन एक दिन जब वह आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। शेर सच में वहां था, भूखा और गुस्से में। अर्जुन पेड़ से उतरने ही वाला था कि उसकी नजर उस पर पड़ी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह चीख भी नहीं पाया। तभी अचानक बिट्टू आया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। पेड़ से टहनियाँ तोड़कर शेर की तरफ फेंकने लगा और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। शेर कुछ देर के लिए रुका। बिट्टू ने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से इधर उधर भागा, जिससे शेर की नजर अर्जुन से हट गई। इसी बीच अर्जुन चुपचाप पेड़ से उतरकर पास की झाड़ी में छिप गया। शेर कुछ देर बाद जंगल की ओर लौट गया और बिट्टू भी थक कर वहीं बैठ गया। अर्जुन धीरे से बाहर आया और बिट्टू को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तू तो बस एक बंदर है, लेकिन तूने आज मुझे मेरी जान लौटा दी। उस दिन के बाद गांव वाले भी बिट्टू को सम्मान से देखने लगे। अब वह सिर्फ एक बंदर नहीं था, वह अर्जुन का सच्चा दोस्त बन गया था। कुछ महीनों बाद सरकारी अफसरों ने जंगल के पास एक रिजॉर्ट बनाने की योजना बनाई। पेड़ कटने लगे, जानवरों का इलाका छोटा होने लगा। बिट्टू और उसके जैसे कई जानवर बेघर होने लगे। अर्जुन ने इसका विरोध किया। उसने गांव वालों को साथ लेकर अधिकारियों से बात की। जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए याचिका दी। आखिरकार सरकार ने सुनवाई की। परियोजना को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। जंगल बचा और बिट्टू अपने घर में सुरक्षित रहा। अर्जुन और बिट्टू की दोस्ती अब सिर्फ एक इंसान और जानवर की नहीं थी, बल्कि वह एक उदाहरण बन गई कि जब इंसान और प्रकृति एक साथ खड़े हों
तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सी, दोस्ती भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती और प्रजाति भी नहीं देखती। एक सच्चा दिल, निस्वार्थ भाव और भरोसे की डोर ही सच्ची दोस्ती की नींव होती है, चाहे वो इंसान हो या बंदर।